औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजरत के 15वें साल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लामी लश्कर के कायदीन हज़रत अमर बिन आस, शुराहबील बिन हसना और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन के हुक्मरान की तरफ रवाना किया ताकि वह शहर की कुंजियाँ इन कायदीन के सुपुर्द कर दे। लेकिन हुक्मरान पादरी जाफ़र वेनोस ने शहर की कुंजियाँ इनके हवाले करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि हमने अपनी मजहबी किताब में वो औसाफ पढ़े हैं जिनका हामिल शख्स इस शहर की कुंजियों का मालिक बनेगा, लेकिन हम वो औसाफ तुम्हारे अंदर नहीं पा रहे, इसलिए शहर की कुंजियाँ तुम्हारे हवाले नहीं की जा सकती। ये जवाब सुनकर अमायदीन इस्लाम ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये ख़त लिखा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप खुद तशरीफ़ लाएं, क्योंकि सरज़मीन मुक़द्दस के हुक्मरान ने शहर की कुंजियाँ हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया है और हम नहीं चाहते कि आपका इजाज़तनामा मिले बगैर इससे किसी किस्म की नोक झोंक करें। हालात से वाकफ़ियत के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ग़ुलाम के हमरा सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में बारी बारी कभी खुद सवार होते तो कभी ग़ुलाम को सवारी के जानवर पर बिठाते और कभी दोनों पैदल चलने लगते ताकि सवारी का जानवर थकावट से आराम पा ले। दौरान सफ़र शाम की सरहद के करीब पहुँचे तो रास्ते में दूर दूर तक कीचड़ था। इनके पास कोई चारा न था कि इस कीचड़ को पैदल अबूर करते। इमाम हाकिम तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क के शाम की तरफ रवाना हुए। इधर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो कीचड़ नुमा समुंदरी राह पर अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अपनी ऊँटनी पर सवार थे। जब ये कीचड़ नुमा समुंदरी राह हायल हुई तो ऊँटनी से उतरे, अपने जूते निकाल कर कंधे पर रखे और ऊँटनी की लगाम अपने हाथ में थामी, फिर ऊँटनी को पकड़े हुए कीचड़ नुमा समुंदरी रास्ते पर खुद को डाल दिया। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह देखकर अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये काम कर रहे हैं? जूते कंधे पर, ज़मामे सवारी हाथ में और ऊँटनी के साथ इस कीचड़ नुमा ज़मीन में? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुल्क शाम के बाशिंदगान से आपका सामना होने वाला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुनकर फरमाया, आह ए अबू उबैदा, अगर आपके अलावा किसी और ने ऐसा कहा होता तो मैं उसे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निशान इबरत बना देता। हम ज़लील ख्वार लोग थे तो अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए हमें इज़्ज़त और शान से नवाजा। अब अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और ज़रिए से इज़्ज़त और शान की मुतलाशी होंगे तो अल्लाह ताला हमें फिर ज़लील ख्वार कर देगा। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी पर बैठे और थोड़ी दूर जाकर अपनी बारी ख़त्म होते ही उतर गए और ग़ुलाम सवार हो गया। लश्कर इस्लामी के कायदीन की ख्वाहिश थी कि जब वो फ़लस्तीन के हुक्मरान के पास पहुँचें तो इस वक्त सवारी की बारी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हो, लेकिन नतीजा इसके बरक्स निकला और सफ़र के आखिरी हिस्से में सवारी की बारी ग़ुलाम की आ पड़ी। चुनाचे ग़ुलाम ने सवार होकर और अमीरुल मोमिनीन ने पैदल चलकर आखिरी मंजिल तय की। जब ये मुबारक काफ़िला मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन के हाकिम के दरबार में जलवा अफरोज़ हुआ तो इसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़े बड़े गौर से देखे और निहायत इत्मीनान से शहर की कुंजियाँ इनके हवाले कर दी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातिब होकर कहने लगा, हाँ, तुम ही वो शख्स हो जिसके औसाफ हमने अपनी किताब मुक़द्दस में पढ़ रखे हैं। हमारी किताब में लिखा हुआ है कि वो शख्स जो मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन की कुंजियों का मालिक होगा इस मुल्क में पैदल दाखिल होगा, जबकि इसका ग़ुलाम सवार होगा और इसके कपड़ों पर 17 पैबंद लगे हुए होंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कुंजियों को अपने हाथ में लिया तो सजदे में गिर गए और काफ़ी देर तक रोते रहे। आपसे रोने का सबब दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे खौफ है कि दुनिया तुम्हारे लिए सरनिगूं हो जाएगी और तुम एक दूसरे को अजनबी समझने लगोगे। तुम्हारे अंदर से इस्लामी अख़ुवत और मवद्दत ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त आसमान वाले भी तुम्हें नज़रअंदाज कर देंगे। ये खूबसूरत वाक़या है जिसमें बहुत से सबक हैं, लेकिन एक अहम सबक ये है कि इन मुसलमानों की इज़्ज़त इस्लाम में है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।